नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और प्रश्न नंबर 3 में 5 प्रश्न दे रखे हैं जिनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में हमारे पास दे रखा है 2, फिर उसके बाद हमें डिब्बा दे रखा है और फिर उसके बाद दे रखा है 26। ठीक है। तो बच्चों, प्रश्न के अनुसार ये एक श्रेणी है और इस श्रेणी में 1, 2, 3 पद है। ठीक है बच्चों, 3 पद है जिसमें से दूसरा पद हमारा मिसिंग है और वो यही बोल रहा है कि भाई दूसरा पद बताओ। ठीक है, तो बेहद आसान प्रश्न है। देखिए, मैं ये जो रेड पेन से लिख रहा हूँ ये चीज़ आपको नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूँ, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास दिया है, समझना ध्यान से, हमारे पास दिया है क्या क्या दिया है। देखिए, A1 बराबर कितना दिया है भाई, A1 यानी कि A कितना दे रखा है हमारे पास भाई, 2 दे रखा है। A3 कितना दे रखा है भाई, A3 हमारे पास दे रखा है कितना भाई, 26, और A2 हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, चूँकि AN बराबर A प्लस N-1D होता है। ठीक है बच्चों, N की जगह हमें यहाँ 3 रखना है। जैसे ही N की जगह हम 3 रखेंगे, यहाँ 3, A का मान हमारे पास 2 दे रखा है, N की जगह हमें 3 रखना है, और D भाई हम D दिया नहीं है तो वैसा का वैसे ही रखते हैं। A3 कितना दिया है भाई, 26, समझिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ये हो जाएगा 2D। इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा 26 - 2 बराबर 2D। 26 में से 2 जाएंगे तो ये बचेगा 24 और बराबर ये 2D। 2 से हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 12। ठीक है बच्चों, तो D का मान हमारे पास कितना आ चुका है, 12। अब हमें देखो, किसी भी श्रेणी का अगर हमें कोई भी पद निकालना है तो हमें D का मान पता होना चाहिए और A का मान पता होगा चाहिए। अगर हमें A का और D का मान पता है तो हम किसी भी श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। अब जैसे हमें दूसरा पद निकालना है, अब हमें D का मान पता है, A का मान पता है, अब हम निकाल लेंगे। देखिए, दूसरे पद की अगर हम बात करें तो जो दूसरा पद है वो होता है A प्लस D। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि दूसरा पद A2 बराबर क्या, A प्लस D, ये कैसे आया, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ठीक, तो A2 बराबर कितना होता है, A प्लस D। अब A का मान हमारे पास 2 दे रखा है और D का मान हमारे पास 12 दे रखा है, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 14। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हमारे पास जो दूसरा पद है वो कितना आ चुका है भाई, 14 आ चुका है। ठीक, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न समझ आया होगा। राइट, चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 3 का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 3 का दूसरा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। इस प्रश्न को गौर से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास डिब्बा बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये 13 है, उसके बाद फिर से एक डब्बा है और फिर उसके बाद हमारे पास 3 है। ठीक है, देखिए बच्चों, तो ये एक श्रेणी है जिसमें 4 पद हैं, 1, 2, 3, 4, जिसमें से ये पहला पद है, ये पहला पद है A, और ये दूसरा पद है A2, और ये तीसरा पद है A3, और ये चौथा पद है A4। ठीक है बच्चों, तो इसमें 4 पद हैं, 4 में से पहला पद और तीसरा पद हमें पता नहीं है, उसको हमें निकालना है, और हमें दिया क्या गया है भाई, दूसरा और चौथा पद। ठीक है बच्चों, तो देखिए,
हम यहाँ से हल करते हैं। देखो हमारे पास दिया है, देखो दिया है, क्या क्या दिया है भाई, दिया है दूसरा पद हमें कितना दे रखा है भाई 13, ठीक है, और हमें दे रखा है कितना भाई चौथा पद, चौथा पद हमें दे रखा है कितना 3, ठीक है बच्चों। हमें दूसरा पद दे रखा है 13 और चौथा पद दे रखा है 3, ठीक। अब देखिए तो समझिएगा ध्यान से, चूँकि हमारा फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पे हमने 2 रखा, ए की जगह ए की जगह हमने 2 रखा, ठीक है। A2 का मान कितना है भाई 13, तो मैंने यहाँ पर 13 रख दिया। ए प्लस 2 में से 1 गया तो 1 डी, ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हम इधर करेंगे, ठीक है। देखो तो हम इधर करेंगे, चूँकि ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 और डी। एन की जगह 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा A4, ए प्लस 4 माइनस के 1 डी। A4 कितना है भाई 3 दे रखा है, ए प्लस 3D, ये बचेगा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हमें क्या करना है, इन समीकरण 1 और 2 को हल करना है और हल करके हमें ए का और डी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो या फिर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, ठीक। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 में से, ये समीकरण 2 है, ठीक है, और इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 को घटा रहा हूँ, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को मैंने घटा दिया, ठीक है। चलो समीकरण 2 क्या है हमारा, ए प्लस 3D बराबर 3, ए प्लस 3D बराबर 3। समीकरण 1 कितना है, ए प्लस डी बराबर 13, ठीक है। तो माइनस करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 3D में से 1D जाएगा तो ये बचेगा 2D बराबर, ये बचेगा कितना माइनस के 10। तो हमारे पास D का मान आ गया 2 पंजे 10 माइनस 5, ठीक है बच्चों। अब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A का मान आ गया, तो हमें यहाँ रखेंगे, चलो इधर ले लो, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 की अगर हम बात करें तो ये दे रखा है ए प्लस डी बराबर 13, ए प्लस डी बराबर कितना 13, ए प्लस डी का मान -5 है बराबर 13। देखिए डी का मान -5 है, यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब ए -5 बराबर 13, 5 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 13 + 5, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 18, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ए का, तो ए का मान 18 आ गया और डी का मान -5 आ गया। और अगर हमें ए का और डी का मान पता है तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो पहला पद ए है तो ये तो 18 आ चुका है, दूसरा पद तीसरा हमें निकालना है, तीसरा पद हमें निकालना है, देखिए ध्यान से। तो तीसरे की अगर हम बात करें A3 बराबर ये होता है a + 2D, ठीक है बच्चों। ए का मान हमारे पास 18 है +2, डी का मान -5 है, तो ये हो जाएगा 18 - 10, ये हो जाएगा 8। तो देखो तीसरा पद हमारा 8 आ चुका है और पहला पद हमारा 18 है, तो इसका मतलब पहला पद हमारे पास आ गया 18 और तीसरा पद आ गया हमारे पास 8, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न नंबर 3 का दूसरा प्रश्न समझ आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर तीसरे को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 3 का तीसरा प्रश्न हल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए 5 दे रखा है, फिर उसके बाद एक डब्बा है, फिर उसके बाद एक और डब्बा है, फिर उसके बाद 9 सही 1/2 है और फिर उसके बाद 1 है, ठीक है बच्चों।
एक ही दे रखा है यार, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। नहीं, इतना ही दे रखा है 9/2 तक बस। ठीक है बच्चों, 9/2 तक ही दे रखा है। तो बच्चों अगर मैं आपको बता दूं तो ये पहला पद है और ये दूसरा पद और ये तीसरा और ये चौथा। हमें दिया क्या क्या है, पहला पद दिया है और दूसरा पद दिया है। ठीक है, सॉरी, दूसरा पद और चौथा पद। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है, समझना ध्यान से, दिया है हमारे पास a कितना 5 और A4 कितना दिया है हमारे पास भाई, A4 दिया है 9 सही 1/2। इसको अगर हम सॉल्व करें 2 नंबर 18 और 1 19/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए चूँकि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है an, चूँकि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है an बराबर a + n-1 और d। n का मान हम 4 रखेंगे यहाँ पे, तो a 4, a का मान हमें 5 दे रखा है, n का मान 4 - 1 और d। A4 हमारे पास क्या है 19/2 बराबर 5। ये हो जाएगा हमारे पास 3D। 5 को इधर लेके आओ, 19/2 - 5 बराबर कितना हो गया 3D। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 2 5 10/2। ठीक है, और ये हो जाएगा 3D। तो अब ये बचेगा कितना भाई 9/2 बराबर D 3D। चलो इसको इधर लिख देता हूँ, कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 9/2 बराबर 3D। 3 से काट दिया, 3 तरह के 9, तो 3/2। अब हमें D का मान पता चल गया 3/2, A का मान पता ही है 5। अब हम निकाल सकते हैं दूसरा और तीसरा पद निकालना है, देखिए ध्यान से। तो अब अगर हम बात करें दूसरा, तो A2 बराबर A + D। A की अगर हम बात करें तो 5 दे रखा है और D की बात करें तो 3/2। ठीक है, तो 2 5 10 और 3 13/2। तो अगर हम दूसरे पद की बात करें तो हमारे पास आ चुका है 13/2। अब हम बात करते हैं तीसरे पद की। तो A3 बराबर होता है A + 2D। A का मान हमारे पास कितना है भाई, A का मान दिया रखा है 5 + 2। D का मान कितना है भाई 3/2। 2 से 2 कटे जाएगा, तो ये बचेगा 5 + 3। 5 और 3 कितना हो गया भाई 8। तो तीसरा पद हमारे पास 8 हो चुका है। ठीक है, और दूसरा पद हमारा 13/2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2 और ये हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको कि तीसरा प्रश्न समझ आया होगा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 3 का पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न हल किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों प्रश्न समझ आए हुए होंगे, राइट। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये प्रश्न कितने समझ आए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करें।